हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गणित अंक। हम अक्टूबर 15 शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। 21 क्वेश्चंस किए हमने अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते 22 से। एलपीपी का क्वेश्चन है, यहाँ मैक्सिमाइज करना है हमको z इक्वल टू 6x प्लस 4y। ओके बच्चों, चलो कंस्ट्रेंट्स क्या है तो सॉल्व कैसे करते हैं इनको। तो कंस्ट्रेंट्स को ना आप पहले लिख देंगे x ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। हमेशा सॉल्व करने का तरीका आसान रखिए। करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, ये इन इक्वेशंस है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखिए। 2x प्लस वाई इक्वल टू 16, x इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये ग्रेटर दैन लेस दैन भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। फिर कुछ पॉइंट्स, ठीक है, तो पॉइंट्स जब मैं x को 0 रखता हूँ तो y 16 है, y को 0 रखता हूँ तो x 8 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, ओके। अब यहाँ पे यहाँ जो है ना, यहाँ पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। ये कैसा है, पैरेलल टू y एक्सिस, स्पेशल लाइन है ये। दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, बस ये स्पेशल लाइन है। अच्छा, ओरिजिन साइड है या नहीं है, कैसे चेक करते हैं। 0 0 रखिए हर इक्वेशन में। देखो पहले मैं 0 प्लस 0 लेस दैन इक्वल टू 16, येस, ये ओरिजिन साइड है, येस। 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, नो। 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, नो। राइट, तो नो, नॉन ओरिजिन है ये। ओके, ठीक है, तो ये अगर इतना बात हमने कर लिया ना तो बहुत आराम से हम लोग सारा काम कर सकते हैं। चलिए ड्रॉ करेंगे अब। ठीक है, तो एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। सबसे पहला काम कर लेते हैं हम, x इक्वल टू 6, ये लाइन है लेटेस्ट से। ओके, और y इक्वल टू 1, लेटेस्ट से ये लाइन है y इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने दोनों काम कर लिया, y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 6, ये ड्रॉ कर ली। अब नेक्स्ट लाइन जो है वो है हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो ये कहाँ से जा रही है, 8,0, तो लेटेस्ट से 8,0 यहाँ कहीं है, और 0,16, तो 0,16 भी कहीं आगे ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इस लाइन को मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ ताकि थोड़ा कंफर्टेबली हम बना ले। ठीक है, तो अब ये जो लाइन बनानी है मुझे, वो ऐसी कोई लाइन आ गई। ओके बच्चों, ये लाइन है, और ये पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट है 0, राइट, 8,0, करेक्ट। ये पॉइंट होगा 8,0, और ये जो है ऊपर में, दिस इज करेक्ट 0,16 हो जाएगा, बराबर बात। ओके, तो ये लाइन हमने बना ली जो दी है हमें, 2x प्लस वाई इक्वल टू 16। अब रीजन देखो, इसके लिए ओरिजिन साइड था तो इसके लिए नीचे देखना है मुझे, बाकी दोनों का नॉन ओरिजिन, तो इनके लिए इधर और इसके लिए इधर। तो द कॉमन रीजन कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ठीक है, दोनों लाइंस के साइड में पता है, और ये रीजन आ गया हमारा। तो ए, बी और सी ये कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं। ए पॉइंट बड़ा आराम से कैसे मिल जाएगा, 6,1 मिल जाएगा, यस, बहुत बढ़िया बात। बी पॉइंट कैसे निकलेगा, तो बी पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है, बी पॉइंट इज वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो y1 रखा तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 16, x 15/2 आता है, तो b पॉइंट आया 15/2, 1। ठीक है, और c पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है, आप देखो, x इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो x को 6 रखा तो देखो बेटा क्या आया, तो y विल बी कमिंग आउट टू बी 4, तो ये 6,4 हो गया। चलिए अब आपको z इन तीनों पॉइंट्स पे देखना पड़ेगा, कॉर्नर पॉइंट। तो z क्या था, 6x प्लस 4y था। ओके, तो z क्या है, 6x प्लस 4y। तीनों कॉर्नर पॉइंट पे देखना पड़ेगा। ए पे देखोगे, ए तो 6,1 है, तो यहाँ पे क्या आया देखिए, 36 प्लस 4 40 आया। ठीक है, बी पे देखोगे 15/2, 1, 6 इंटू 15/2 प्लस 4, देखिए सॉल्व किया आपने, 345 प्लस 4 49 आया। ओके, देन सी 6,4, 6 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 4, तो कितना हो गया बेटा ये, 36 प्लस 16, तो आंसर आ गया 52। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 52 होगा। अंडरस्टूड बच्चों को, मतलब किस तरह सॉल्व करना है समझिए बात, है ना। सारा रीजन वगैरह निकालना है, आपको पता है कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चंस। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आई है, कितनी आई है, पूछ लिया गया। ओके, नाउ एरिया बिटवीन वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड इट्स लैटिस रेक्टम। बच्चों फॉर्मूला है हमारे पास, यस, 8a²/3। पर बच्चों थोड़ा सा ना ध्यान आपका मेरे तरफ रहे। ठीक है, वो ऐसा है कि जब आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, ऐसा कर्व, तो ये लैटिस रेक्टम है, तो आपने जो एरिया कहा अभी 8a²/3, ये कौन सा, ये पूरा है, ऊपर का नीचे का भी। क्वेश्चन में क्या कहा है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सिर्फ बच्चों हमें ऊपर का ही पार्ट चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, है ना, सिर्फ ऊपर का हाफ चाहिए। तो जो फॉर्मूला हमने लिया था उसका हमारा एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट वाली थी। सर एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लैटिस रेक्टम मैंने याद करके रखा है, 8a²/3 करेक्ट है, बट वो पूरा एरिया है, हमें इसमें से सिर्फ आधा पूछा गया था। ठीक है, तो एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू दिस।
तो ये 4a² होगा। आपने कंपेयर किया कर्व को, तो 4a का वैल्यू कितना है 16 है, तो a का वैल्यू 4, तो देयरफॉर 4 × 4² तो आंसर इज 64/3 होगा बच्चों। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ, ठीक है। 24th, रेडियोएक्टिव डिके की बात चल रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक्टीरिया। अच्छा, रेडियोएक्टिव डिके का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है ना, पता होना चाहिए। तो वी हैव टू यूज़ लाइक दिस। रेडियोएक्टिव डिके में क्या होता है, x = x0 e⁻−kt। अब आपको क्या क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। एट t = 0 मास इज, तो t = 0 x इज m0, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन में रखोगे, अगर आप इस इक्वेशन में रखोगे तो क्या मिलेगा, देखिए हमें t = 0 पे x m0 है, तो m0 = x0 e⁻0, तो x0 m0 के बराबर हो गया, ऐसे मिला हमें, ठीक है। फिर बोला है कितने टाइम पे mt विल बी द रिमेनिंग अमाउंट, मतलब आपको टाइम निकालना है जब x = mt, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो mt है। तो ना अगेन यूजिंग दिस रिलेशन, x = m0 हो जाएगा e⁻−kt। तो यहाँ पे x के लिए mt रखनी है, ठीक है, ओके बच्चों, ऐसा सॉल्व होगा। तो इट विल बी नाउ mt/m0 = e⁻−kt। लॉग लिया मैंने, तो mt/m0 हो जाएगा, और इधर -kt आएगा, ठीक है, बेस e है क्योंकि लॉग का। अच्छा, t क्या हो जाएगा, -1/k log ऑफ mt/m0, ठीक है, बेस e है। अब ये माइनस हटाना हो हमें तो क्या करना पड़ेगा बेटा, लॉग को रेसिप्रोकल, मतलब कि m0 ऊपर चला गया और mt नीचे चला गया, तो इस तरह का हमारा आंसर आएगा t का। 1/k log ऑफ m0/mt, ठीक है। तो 1/k के 2 है, और कौन सा, log ऑफ m0 ऊपर है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों। तो सबसे पहली बात ना कि ये सारे एग्जाम्पल्स आपको बोर्ड की बुक में भी मिल जाएंगे सॉल्व, ठीक है बच्चों। तो ये रिलेशन से आप स्टार्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको ये रिलेशन भी डिराइव करना पड़ेगा, बट बेटर इफ़ यू नो दैट। 24, देन 25, देर आर 100 बल्ब्स, ठीक है, आउट ऑफ विच 10 आर डिफेक्टिव, 10 डिफेक्टिव, 10 डिफेक्टिव मतलब 90 आर नॉन डिफेक्टिव, ठीक है बेटा, ओके। फिर आगे बोला है 20 बल्ब्स आर सिलेक्टेड प्रोवाइडेड दैट ऑल बल्ब्स आर नॉन डिफेक्टिव, मतलब सक्सेस क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, नॉन डिफेक्टिव वाला चीज़ जो है ना सक्सेस है हमारा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा बेटा, 90 / 100, करेक्ट, यस, विच इज़ 9/10। फेलियर इज़ 1 - 9/10 विच इज़ 1/10, ये बात भी बराबर है, ओके, ठीक है बच्चे, समझिए है ना क्या बोल रहा हूँ मैं, समझो अच्छे से, ठीक है। 90 नॉन डिफेक्टिव है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी लाइक दिस। अब 20 बल्ब्स लिए हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो n is 20, तो क्या बोला गया है, बल्ब्स आर नॉन डिफेक्टिव, ऑल बल्ब्स आर नॉन डिफेक्टिव, तो p ऑफ x = 20 चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, 20c20 p⁻20 q⁻0, ओके। 20c20 1, p मतलब 9, क्या हो जाएगा बेटा, 9/10⁻20, और ये कुछ है ही नहीं 1, तो मेरा आंसर आएगा 9/10⁻20। दिस इज़ आवर आंसर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इतना फास्ट कैसे करते हो सर आप आराम आराम से देखिएगा ना कि 20 बल्ब्स है, कोई भी डिफेक्टिव ना हो, राइट, ऑल नॉन डिफेक्टिव, ऑल नॉन डिफेक्टिव मतलब x = 20, तो 20c20 NCR p⁻r q⁻n-r, r और n इक्वल है इस केस में, ठीक है बच्चों। तो ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट 26, और अगेन अ गुड क्वेश्चन, फेयर कॉइन टॉस्ट, कितने, 2, नंबर ऑफ हेड्स के बारे में बात चल रही है, तो x इज नंबर ऑफ हेड्स। जब 2 कॉइन्स टॉस किए तो x के लिए क्या हो सकती है, 0 1 2, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4। देखो क्या क्या हो सकता है, दोनों हेड, एक टेल और दोनों टेल, तो 0 हेड मतलब 1/4, देन एक हेड का मतलब है 2/4 और फिर 1/4, करेक्ट, ओके। अच्छा, x³ इज़ द अमाउंट गिवन, x³, x का क्यूब क्या, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, ठीक है, ये हो जाएगा। तो लेटर से इसको y ले लिया मैंने, है ना, इसको y ले लिया। तो अभी एक्सपेक्टेशन जब मिलेगा चाहिए ना हमें, तो इस पे लेना पड़ेगा, तो PIYI लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला 0, 2/4 × 1 होगा बेटा, एंड 1/4 × 8 होगा, ठीक है। तो देयरफॉर इनका एडिशन, तो समेशन जो एक्सपेक्टेशन है ये ऑफ x, 0 + 2/4 + 1/4 × 8, देखिए 1/2 + 2, तो ये चीज़ कमिंग आउट टू बी 2.5। तो एक्सपेक्टेशन ऐसा आता है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, x³ वाली बात है, तो x³ बिकम्स आवर PI × YI करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, समझिए बात को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan inverse of 1/3 - tan inverse of 3/4 क्या होगा। सर 2 tan inverse का फॉर्मूला नहीं आता, इसको ऐसा लिख दूँ मैं, tan inverse of 1/3 + tan inverse of 1/3, चलेगा आपको बेटा ना, मुझे तो आता है लेकिन मैं आपके लिए आसान कर रहा हूँ। तो इसका तो फॉर्मूला आता है, यस, 1/3 + 1/3 / 1 - 1/3 × 1/3, करेक्ट बात है।
ना, इसको बाद में लेंगे। तो tan इनवर्स ऑफ ये क्या हो गया 2/3 1/1 माइनस 1/9। सो tan इनवर्स ऑफ, और ये आगे tan इनवर्स ऑफ 3/4 है। ओके 2/3 अपॉन 8/9 बच्चों, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/4 है। ओके सो इसको सॉल्व करोगे tan इनवर्स ऑफ ये 18/24 राइट, माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/4 होगा, और ये जो है ना ये tan इनवर्स ऑफ 3/4 ही है, और ये tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो आंसर क्या आया देखिए 0। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। देखो सॉल्व कैसे करना है राइट, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पता है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं पता है तो उसको भाई स्प्लिट कर दो, है ना, सॉल्व कर लो, हो जाएगा सॉल्व आपसे। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -½ बेटा -½ है तो साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी है माइनस बाहर भेज देगा, करेक्ट बात ना। साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, करेक्ट, ठीक होगा माइनस, और हाफ कब होता है π/6 पे, यस, तो x की वैल्यू -π/6। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चंस, समझिए सीईटी में आए हुए क्वेश्चंस है भाई, और क्या चाहिए आपको, है ना, एकदम सिंपल सीईटी में क्वेश्चंस आए हुए हैं, करेक्ट बात है। ओके यस सर, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए 19th, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या बोला है 29th में, y इज इक्वल टू C1 cos AX प्लस C2 sin AX। ओके ऐसा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, दो कांस्टेंट दो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, dy/dx, दो कांस्टेंट है राइट C1 और C2, तो दो डेरिवेटिव लेने ही पड़ेंगे, ए के टर्म्स में तो आंसर चल रहा है, तो इसका एक डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, तो इसका हो जाएगा माइनस ऑफ साइन AX इंटू ए प्लस C2 कॉस AX इंटू ए, करेक्ट बात है। एक और बार डेरिवेटिव लूँगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बाहर ए C1 बाहर, साइन AX का हो जाएगा कॉस AX इंटू ए, ठीक है, प्लस ए C2 बाहर, इसका हो जाएगा माइनस साइन AX और फिर इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन AX इंटू ए हो जाएगा बेटा। ओके तो ये आएगा -a² C1 cos AX, ठीक है, फिर यहाँ पे भी माइनस आ रहा है तो माइनस a² C2 sin AX, ये d²y/dx² है, -a² कॉमन ले सकते हो, यस दोनों में है, तो d²y/dx² माइनस a² कॉमन, C1 cos AX प्लस C2 sin AX, अरे ये तो कहीं देखा हुआ लग रहा है, देखा हुआ लग रहा है आपको, अच्छा स्टार्टिंग में ही था, y ही तो है ये, सो d²y/dx² इज इक्वल टू -a²y, मतलब d²y/dx² प्लस a²y इक्वल टू 0, है ना। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन, यस ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। देखिए आप दो बार डेरिवेटिव करेंगे, कुछ बच्चे इसको याद रखते हैं एज अ रिलेशन, ठीक है, अगर आप दो बार डेरिवेटिव क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट्स हैं, समझ आ रहा है ना बच्चों, ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, हाँ क्या करना है कैसे करना है, चलिए इसको नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, है ना, काफ़ी क्वेश्चंस देख लिए इसको इस पार्ट में हमने, ठीक, तो और क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बच्चों, सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ओके, चलो गॉड ब्लेस यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हाँ स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।